दोस्तों सोचिए जरा, अगर किसी इंसान को बचपन से एक दीन मिला हो, एक पहचान मिली हो, एक ऐसा रास्ता मिला हो जो सही और गलत का फर्क सिखाता हो, फिर भी वही इंसान बड़े होकर कहे कि उसे अब दीन की जरूरत नहीं, तो सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या दीन में कमी थी या इंसान की जिंदगी के हालात बदल गए थे? आज की ये वीडियो किसी को गाली देने या जज करने के लिए नहीं है। आज हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो मुसलमान घरों में पैदा हुए, बाद में इस्लाम से दूर क्यों हो गए। सबसे पहले बात करते हैं जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर का नाम आपने जरूर सुना होगा। हाल ही में उनकी एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी। वो हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और लेखक है। उनका जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। जावेद अख्तर एक ऐसे मुस्लिम परिवार में पैदा हुए जहां पढ़ाई, शायरी और दीन तीनों को अहमियत दी जाती थी। उनके पिता जान निसार अख्तर अपने दौर के बड़े शायर थे और उनके दादा मौलाना फजले हक खैराबादी एक जाने माने आलिम थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। यानी जावेद अख्तर का बचपन एक मजबूत मुस्लिम माहौल में गुजरा। उन्होंने दीन की बातें भी सुनी, उर्दू अदब से भी जुड़े और घर में इल्म का माहौल देखा। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। कम उम्र में उनके माता पिता का इंतकाल हो गया। नौजवानी के दिनों में उन्हें भारी गरीबी देखनी पड़ी। दिल्ली और फिर मुंबई में उन्होंने ऐसे दिन भी गुजारे जब फुटपाथ पर सोना पड़ा और दोस्तों की मदद से जिंदगी चलानी पड़ी। इसी दौर में उनकी सोच बदलने लगी। मुश्किल हालात, तन्हाई और लगातार संघर्ष ने उनके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा किए। जब उन्हें फिल्मों में काम मिला और सलीम जावेद की जोड़ी मशहूर हुई, तो शोले, दीवार और जंजीर जैसी फिल्मों से उन्हें बहुत नाम और पैसा मिला। लेकिन इसी वक्त उन्होंने इंटरव्यू में कहना शुरू किया कि वो अब खुद को किसी भी मजहब, किसी भी दीन से नहीं जोड़ते। उनके मुताबिक इस दुनिया को चलाने वाली कोई ऊपरी बैठी ताकत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मजहब ने लोगों को जोड़ने से ज्यादा बांटा है। ये उनकी अपनी सोच थी जिसे उन्होंने खुलकर बताया। इस सोच की वजह से उन्हें मुस्लिम समाज से काफी विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन जावेद अख्तर हमेशा यही कहते रहे कि ये उनका निजी फैसला है और वो किसी और को इस्लाम छोड़ने के लिए नहीं कहते। उनकी कहानी ये दिखाती है कि जब इंसान जिंदगी की ठोकरों में दीन से जुड़ा ना रहे तो धीरे धीरे दूरी बन जाती है। अब बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह की। नसीरुद्दीन शाह भारत के बड़े और सम्मानित अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ। वो भी एक पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी। फिल्मों में उनके किरदार अक्सर गंभीर होते हैं, जिनमें इंसान के अंदर चलने वाली उलझन और सवाल साफ दिखते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कई इंटरव्यू में बताया कि बचपन से ही उनके मन में दीन को लेकर सवाल रहते थे। उन्हें ये बात समझ नहीं आती थी कि कोई खुदा हर वक्त हर इंसान को देख रहा है और हर काम का हिसाब रख रहा है। बड़े होने पर उन्होंने खुद को लैप्स्ड मुस्लिम कहा, यानी ऐसा इंसान जो मुस्लिम घर में पैदा हुआ लेकिन अब इस्लाम की रस्मी इबादतों पर अमल नहीं करता। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी मजहब से नफरत नहीं है, लेकिन वो मजहबी रस्मों और ढांचे से सहमत नहीं है। उन्होंने नमाज, रोजा और बाकी इबादतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। उनकी शादी रत्ना पाठक शाह से हुई, जो एक गैर मुस्लिम परिवार से है, और उनके घर में बच्चों पर किसी दीन को जबरदस्ती नहीं थोपा गया। नसीरुद्दीन शाह की कहानी भी यही बताती है कि जब सवाल तो होते हैं लेकिन दीन से जुड़े जवाब नहीं खोजे जाते, तो इंसान धीरे धीरे यकीन से दूर होता चला जाता है। सवाल बढ़ते हैं, सोच तेज होती है, लेकिन दिल का सुकून कम होता चला जाता है। यहीं पर एक बात समझने की जरूरत है। इस्लाम सवाल पूछने से नहीं रोकता, बल्कि सवालों को सही रास्ता दिखाता है। जब इंसान दीन से जुड़ा रहता है तो उसके सवाल उसे भटकाते नहीं, बल्कि मजबूत करते हैं। लेकिन जब इंसान दीन से कट जाता है तो सवाल उसे बेचैन कर देते हैं। यही फर्क इस्लाम से जुड़े रहने और इस्लाम से दूर होने के बीच साफ नजर आता है। अब बात करते हैं तस्लीमा नसरीन की। तस्लीमा नसरीन का जन्म 25 अगस्त 1962 को उस इलाके में हुआ जो उस वक्त मशरिक पाकिस्तान कहलाता था और बाद में बांग्लादेश बना। वो एक पढ़े लिखे मुस्लिम घर में पली बढ़ी।
उनके पिता डॉक्टर थे और घर में किताबें पढ़ने और पढ़ाई करने का माहौल था। तस्लीमा नसरीन ने खुद मेडिकल की पढ़ाई की और कुछ वक्त तक डॉक्टर के तौर पर काम भी किया, लेकिन धीरे धीरे उनका मन लिखने में ज्यादा लगने लगा और वो शायरी और लेखन की तरफ आ गई। शुरुआत में वो समाज की बात करती थी, औरतों की परेशानी, घरेलू जुल्म और नाइंसाफी जैसे मुद्दों पर लिखती थी। बहुत से लोगों को उनकी बातें सही भी लगी, लेकिन वक्त के साथ उनके लिखने का अंदाज बदलता गया। उन्होंने मजहब को लेकर सवाल उठाने शुरू किए, खास तौर पर इस्लाम को लेकर। तस्लीमा नसरीन का कहना था कि उनके तजुर्बे में मजहब औरतों को बराबरी नहीं देता। यही सोच उन्हें धीरे धीरे दीन से दूर ले गई। उन्होंने खुद ये कहा कि उनका इस्लाम से हटना किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये एक लंबा सफर था जिसमें उनकी सोच बदलती चली गई। 1990 के दशक में उनकी किताब लज्जा सामने आई, जिसके बाद बांग्लादेश में भारी विरोध शुरू हो गया। उन पर इल्जाम लगे, धमकियां मिली और हालात ऐसे हो गए कि उनकी जान को खतरा महसूस होने लगा। आखिरकार उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो कई देशों में रही और आखिर में हिंदुस्तान में आकर रहने लगी। तस्लीमा नसरीन ने यह भी माना कि अपने फैसलों की वजह से उन्हें अकेलापन, विरोध और मुल्क से बाहर रहने की तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को एक गैर मजहबी इंसान के तौर पर पेश किया और उसी पहचान के साथ आगे बढ़ती रही। उनकी कहानी ये दिखाती है कि जब इंसान मजहब को लोगों के गलत बर्ताव के साथ जोड़ देता है तो कई बार वो पूरे दीन से ही दूर हो जाता है। अब बात करते हैं इरफान हबीब की। इरफान हबीब का जन्म 2 अप्रैल 1931 को उत्तर प्रदेश में हुआ। वो भी एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके घर में सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई और सोच पर दिया जाता था। उनके फादर मुहिब्बुल हसन खुद एक मशहूर इतिहासकार थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इरफान हबीब की पढ़ाई भी अलीगढ़ में हुई और आगे चलकर वो वही इतिहास के प्रोफेसर बने। उन्होंने मुगल दौर, खेती किसानी और समाज की बनावट पर काफ़ी रिसर्च की और उनकी किताबें आज भी पढ़ाई जाती है। इरफान हबीब की सोच शुरू से ही ज़्यादा तर्क और दिमाग पर आधारित रही। उन्होंने कई बार कहा कि वो दुनिया और इतिहास को मजहब की नज़र से नहीं बल्कि सबूत और कागजात के आधार पर देखते हैं। उनके मुताबिक हर बात को समझने के लिए तर्क और हकीकत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से उन्होंने खुद को ईश्वर में यकीन न रखने वाला इंसान बताया। इसके बावजूद उन्होंने कभी इस्लाम या किसी और मजहब के खिलाफ गाली गलोच या बुरी जुबान इस्तेमाल नहीं की। उनका कहना हमेशा यही रहा कि उनका काम लोगों का ईमान बदलना नहीं बल्कि इतिहास को सही तरीके से समझना है। उनकी कहानी ये बताती है कि जब इंसान हर चीज़ को सिर्फ दिमाग से देखता है और दिल को अलग कर देता है तो उसकी ज़िंदगी से रूहानी एहसास धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब अगर इन चारों लोगों की ज़िंदगी को एक साथ देखा जाए तो एक बात साफ समझ में आती है। किसी ने गरीबी और तन्हाई में सवाल खड़े किए, किसी ने तर्क और सोच को सब कुछ मान लिया, किसी ने समाज की गलतियों को दीन से जोड़ लिया और किसी ने हर चीज़ को सिर्फ दुनिया की नज़र से देखा। हर किसी की वजह अलग थी, लेकिन नतीजा लगभग एक जैसा रहा, दीन से दूरी। यहीं पर इस्लाम की असली खूबसूरती सामने आती है। इस्लाम इंसान को सोचने से नहीं रोकता बल्कि सोच को सही दिशा देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि सवाल मत पूछो, बल्कि ये सिखाता है कि सवाल के जवाब कहाँ तलाश करने हैं। जब इंसान इस्लाम से जुड़ा रहता है तो मुश्किल वक्त में उसे सब्र मिलता है, दिल को सुकून मिलता है और ये यकीन रहता है कि ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। लेकिन जब इंसान इस्लाम से दूर हो जाता है तो बाहर से भले ही वो आज़ाद और कामयाब दिखे, मगर अंदर एक खालीपन रह जाता है। सवाल बहुत होते हैं, लेकिन दिल को ठहराव नहीं मिलता। इस वीडियो का मकसद किसी को जज करना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि हम दूसरों की कहानियों से सबक लें और अपने ईमान की कदर करें। हिदायत अल्लाह के पास है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम सच को समझें, उस पर टिके रहे और आखिरी सांस तक अपने रब से जुड़े रहे। अल्लाह हम सब को सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।